Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट सब्जेक्ट का एक टॉपिक है बैटरी, उस पर लेक्चर लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बैटरी किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या एसेंशियल है विथ रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम बैटरी के मीनिंग से। देखिए, बैटरी का मतलब होता है, यहाँ पे बैटरी वो नहीं है कि जो आप सेल डाल देते हैं अपने रिमोट में। यहाँ पे बैटरी का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के एप्लीकेशन ऑफ फोर्स करता है तो उसको बोलते हैं हम बैटरी। क्लियर हो गया? अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कर रहा है और बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो माना जाएगा पहले व्यक्ति ने जो है कमिट किया है बैटरी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट। देखिए, असॉल्ट में क्या होता है, सिर्फ अटेम्प्ट टू अप्लाई द फोर्स होता है। हम उसमें एक्चुअली फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे हमने किसी को मुक्का दिखाया, अगर हमने सिर्फ किसी को मुक्का दिखाया तो ये तो माना जाएगा असॉल्ट, और हमने मुक्का उसके मुंह पे मार भी दिया तो ये माना जाएगा बैटरी। तो क्लियर हो गया आपको? असॉल्ट में हम जो है सिर्फ अटेम्प्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, हम सिर्फ गेस्चर कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देंगे। लेकिन बैटरी में आप एक्चुअली में उस फोर्स को अप्लाई भी कर देते हैं। तो इसीलिए बैटरी से पहले जो है असॉल्ट आता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर बैटरी में आपका असॉल्ट ही हो, क्योंकि असॉल्ट में पहले आपको डराते हैं और फिर आप एक्चुअली में उसको मार भी देते हैं। लेकिन अचानक में आपको पीछे से किसी ने जो है धक्का दे दिया, या पीछे से किसी ने मुक्का मार दिया, या पीछे से किसी ने आपको लाठी मार दी, तो उसमें असॉल्ट तो हुआ ही नहीं, उसमें डायरेक्ट आपकी बैटरी हो गई, क्योंकि आपको पहले कोई गेस्चर तो दिखाई नहीं दी कि कोई आप पे फोर्स अप्लाई करने वाला, डायरेक्ट आपको किसी ने हिट ही किया। तो ऐसे केस में असॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है बैटरी हो गई। तो इसका मतलब हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, अगर हम किसी की मर्जी के अगेंस्ट जाकर हॉस्टिलिटी की फीलिंग से किसी दूसरे पर्सन को टच करते हैं बिना किसी जस्टिफिएबल रीजन के, तो उसे हम बैटरी कहते हैं। तो मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप बैटरी में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के मुंह पे थूक दिया, या आपने किसी के बालों को बिना उसकी कंसेंट के काट दिया, क्योंकि आपने उसके बाल टच किए तो इसका मतलब इट इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, बिना उसकी कंसेंट के किए। या आपने किसी को चाकू से घायल कर दिया, या आपने किसी को लाठी मारी, या कोई बैठने वाला था, आपने उसके नीचे से जो है चेयर खींच ली जिससे वो आराम से जो है नीचे गिर गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसकी हैं? बैटरी के, क्योंकि आपने दूसरे की कंसेंट के बिना या बिना किसी रीजन के आपने जो है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किया है। तो ये था आपका बैटरी का मीनिंग। आई थिंक बैटरी का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बताएंगे कि इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। बैटरी के आपके 3 इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले देयर शुड बी यूज ऑफ फोर्स। सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि बैटरी में फोर्स का यूज होना जरूरी है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है किसी के हाथ पे जो है एक स्टिक मार दी, तो आपने हाथ पे स्टिक मार दी ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या किया, आपने एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कर ही दिया। या फिर आपने जो है किसी को डंडा मार दिया, या आपने किसी के मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया, या फिर आपने किसी को धक्का दे दिया जिससे कि वो नीचे गिर गया, तो माना जाएगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। लेकिन अगर आप पैसिव ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हो तो उसको फोर्स नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉब है, भीड़ में बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो किसी रूम में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनके सामने खड़ी हो जाती है, वो कुछ कर नहीं रही है, बस पुलिस सामने खड़ी है, तो स्टैंडिंग पोजीशन पर खड़ी है। पुलिस कहते हैं कि हमारे रहते आप इस रूम में एंट्री नहीं करोगे। तो यहाँ पे पुलिस वाले क्या करें, एक पैसिव ऑब्स्ट्रक्शन उन्होंने क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पे माना जाएगा कि वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं कर रहे।
तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ पे असली में फोर्स का अप्लाई होना चाहिए। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा तो इसका मतलब आपके हाथ दूसरे के गाल से टच हुए, तो इसका मतलब आपने जो है उसके अगेंस्ट जो है बैटरी कमिट किया है। या आपने किसी को धक्का दिया और वो नीचे गिर गया, तो यहाँ पर भी आपने बैटरी कमिट किया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि जो हमने फोर्स अप्लाई करी है वो फोर्स जो है इंटेंशनल होनी चाहिए, मतलब दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए होनी चाहिए या बिना किसी जस्टिफिएबल रीजन के होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि जो है ये इसकी बैटरी का जो सेकंड एसेंशियल है वो पूरा होता है। तो इसमें क्या क्या, यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी इंटेंशनल। अगर इंटेंशनल नहीं है तो हम उसे बैटरी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जा रहा है अपने घोड़े पे बैठ के, और उसका घोड़ा बहुत शांत है, वो आराम से जा रहा होता है। तभी एक शरारती बच्चा उसके ऊपर जो है उसकी आंख पे एक बहुत तेज पत्थर मारता है। पत्थर लगने से जो घोड़ा होता है वो दर्द से बिलबिला जाता है। फिर वो जो है एकदम से मतलब उसे बहुत गुस्सा था, तो गुस्से में वो फटाफट भागता है, जिसकी वजह से वो एक आदमी से टकरा जाता है और उस आदमी के चोट लग जाती है। तो यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे वो जो एक्ट था उसका वो कोई भी इंटेंशन से नहीं था। जो घोड़े पे डिफेंडेंट बैठा हुआ था उसकी ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी कि उसका घोड़ा तेज दौड़े और वो किसी से टकरा जाए। वो तो बच्चे के पत्थर मारने से घोड़ा तेज दौड़ा है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये बैटरी की कैटेगरी में नहीं आता है। तो बैटरी की कैटेगरी में आने के लिए क्या होना चाहिए कि डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंटेंशनली कराओ। अगर ये प्योर एक्सीडेंट्स की वजह से हो जाती है या उसकी गलती की वजह से नहीं होती है, तब हम इसे बैटरी की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। इसमें एक बहुत फेमस केस हुआ था जिसका नाम है स्टैनले वर्सेस पॉवन। क्या नाम है इस केस का? स्टैनले वर्सेस पॉवन। मैं केस को 2 बार रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो स्टैनले वर्सेस पॉवल के केस में क्या हुआ कि एक जो पॉवल था वो एक शूटिंग क्लब का जो है मेंबर था, तो वहाँ पे शूटिंग सिखाई जाती थी। अब वो जो है पॉवल जो था वो शूटिंग कर रहा था, तो शूटिंग करते हुए पेड़ के आगे एक डमी लगा दिया गया, उसमें उसे गोली मारनी थी। तो गोली की जगह जो है वो पैलेट भरे हुए थे गन में, और ये इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी जो है उन पेड़ों के पीछे नहीं खड़ा होगा जिससे किसी को चोट न लग जाए। अब पावल जब शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उससे जो वो डमी होती है उसका जो टारगेट होता है वो मिस हो जाता है। वो गोली पेड़ों में से होते हुए एक स्टैनले होता है, वो गलती से उस पेड़ के पीछे खड़ा होता है, वो उसको पैलेट उसे घायल कर देती है। तो जो वो होता है स्टैनले, वो पावल के अंगेंस्ट जो है एक्शन लेके आता है कि इसने मेरे अंगेंस्ट बैटरी की। तो कोर्ट ने डिसाइड किया यहाँ पे पावल की कोई इंटेंशन नहीं थी कि उसकी पैलेट से जो है स्टैनले घायल हो जाए। वो तो उसका टारगेट मिस हुआ और वो पेड़ में से होती हुई गोली स्टैनले को लगी, जबकि स्टैनले वाज आल्सो नॉट सपोज टू स्टैंड बिहाइंड द ट्री, क्योंकि वो पूरा का पूरा शूटिंग एरिया था। तो इस केस में माना गया कि जो है डिफेंडेंट जो है वो बिल्कुल भी लायबल नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए। दूसरा, वो जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो इंटेंशनल होनी चाहिए। अब हम बताते हैं आपको थर्ड पॉइंट, सेम शुड बी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। इट मीन्स कि जो आप एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कर रहे हो वो बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए। अगर आप किसी की बिना मर्जी से करते हैं या किसी को चोट पहुंचाने की नीयत से करते हैं तो वो माना जाएगा कि उसके पीछे कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं था। लेकिन लॉफुल जस्टिफिकेशन की वजह से आपने एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किया है तो फिर ये बैटरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन जो है सुसाइड करने के लिए नदी में कूद जाता है, अब वो डूबने लगता है। अब एक आदमी उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसे बचा के लिए आता है, तो यहाँ पे एक लॉफुल रीजन है उस बंदे के पास, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को बचाना था और किसी को भी सुसाइड नहीं करने देनी थी। तो यहाँ पे माना जाएगा वो उसकी मर्जी के बगैर उसको बचा के लेके आया, तो जो मर रहा था वो ये नहीं कह सकता कि इसने मेरी कंसेंट के अगेंस्ट काम किया, तो यहाँ पे बैटरी नहीं। ऐसी एक एग्जाम्पल हो सकता है,
अगर कोई अनकॉन्शियस बंदा जो है और एक बहुत अच्छा सर्जन उसकी जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन कर देता है, तो उसमें उसकी मर्जी तो थी नहीं उस बंदे की, क्योंकि वो तो बेहोश था, तो उसकी जान बचाने के लिए किया गया और डॉक्टरों का ये ड्यूटी होती है कि उनको जान बचाना है। तो यहाँ पे एक लॉफुल जस्टिफिकेशन था उसका ऑपरेशन करने का, तो माना गया यहाँ पे भी लॉफुल जस्टिफिकेशन था, तो ये बैटरी में नहीं आएगा। सेम में अगर कोई बंदा हंगर स्ट्राइक पर बैठा और वो बिल्कुल मरने की हालत में जाता है और जबरदस्ती कोई व्यक्ति उसको जूस पिला देता है जिससे कि वो ना मरे, तो यहाँ पर भी माना जाएगा कि यहाँ पे एक लॉफुल जस्टिफिकेशन था कि उसे उस व्यक्ति की जान बचानी थी। तो ये क्लियर हो गया। अगर किसी भी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में लॉफुल रीजन की वजह से आपने फोर्स यूज किया है तो वो बैटरी नहीं खिलाएगा, लेकिन अगर अनलॉफुल आपने जस्टिफिकेशन दिया है या किसी को हार्म पहुंचाने के लिए किया है या बिना किसी की कंसेंट से किया है, जिस कंसेंट में अनलॉफुल जस्टिफिकेशन है, तो फिर वो जो है बैटरी की डेफिनेशन में आता है। इसमें एक बहुत फेमस केस हुआ था, ये था आपका प्रताप दाजी वर्सेस बीबी एंड सीआई। कौन सा केस था? प्रताप दाजी वर्सेस बीबी एंड सीआई। इसमें एक व्यक्ति बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ जाता है। अब वो बैठ तो जाता है, ट्रेन चल पड़ती है। अब एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन आता है, वहां पे उसकी टिकट की चेकिंग शुरू हो जाती है। अब उस पर टिकट तो था ही, तो टिकट चेकर उसे जो है कहता है कि आपको ट्रेन से उतरना पड़ेगा क्योंकि आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। वो कहते हैं मैं तो बीच में नहीं उतरूंगा क्योंकि नहीं तो मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा। तो फिर टिकट चेकर जो है फोर्स का यूज करते हुए उसे ट्रेन से उतार देता है। अब वो व्यक्ति टिकट चेकर के अंगेंस्ट जो है केस कर देता है कि इसने मुझे फोर्स यूज किया है बिना मेरी मर्जी की। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर कोई बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो उसे जो है आप ट्रेन से उतार सकते हो। तो यहाँ पे उसने जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किया उसके पीछे एक जस्टिफिएबल लॉफुल रीजन था कि वो बिना टिकट यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे उतारा गया। तो माना गया इस केस में टिकट चेकर ने कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं करी। तो इस केस से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कोई भी जब आप एप्लीकेशन ऑफ फोर्स करते हैं तो अगर उसका लॉफुल रीजन है तो बैटरी में नहीं आएगा वो केस, अगर लॉफुल रीजन नहीं है तो फिर वो बैटरी में आ जाएगा। तो आई थिंक अब आपको बैटरी का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसके इंग्रेडिएंट भी बिल्कुल क्लियर हो होंगे। आप आराम से जो है बैटरी को जो है सॉल्व कर सकते हैं और इसमें लीडिंग केस और एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितने आप लीडिंग केस जितने एग्जाम्पल डालते हैं एग्जामिनर उतना ही आपके इम्प्रेस होता है आपके आंसर से और उन्हें लगता है कि आपको सब्जेक्ट की काफ़ी थॉरो नॉलेज है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।